गुड गुड इवनिंग एवरीवन। एक वैकेंसी आई हुई है राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से, जो कि समस्त मेडिकल कॉलेज और सीएमएच ऑफिस, सीएमएचओ अधिकारी के अंडर में रहने वाली है, जिसमें फार्मासिस्ट हुआ, नर्सिंग ऑफिसर हुआ, एएनएम हुई, लैब टेक्नीशियन, इन सब की वैकेंसी है। ये लेटर लिखा गया है समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज राजस्थान और समस्त मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान। इसका विषय यह है कि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत में रिक्त चल रहे पदों पर को दर सुविधा आधार पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भरे जाने के संबंध में लेटर लिखा गया है, जो कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू जो रिक्त पद चल रहे हैं उनको भरने के लिए ये वैकेंसी रिलीज की हुई है। जो वैकेंसी है कि सुविधा पर आधार पर रहेगी और इनके पदों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भरा जाएगा। और ये लेटर लिखा गया है कि वर्तमान में राज्य स्तर से उक्त पदों को भरने में समय लगना संभावित है। अतः निर्देशानुसार लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से लघु अवधि राज्य स्तर से भर्ती संपन्न होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक के लिए आपके जिले में संचालित विशिष्ट परिशिष्ट में वर्णित फैसिलिटीज इकाई पर चल रहे रिक्त पदों को दर सुविधा आधार पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आप अविलंब उक्त रिक्त पदों को योग्य भर्तियों से भरकर सूचना हस्ताक्षरता को प्रेषित करें। और ये लेटर रिलीज हुआ है 23/2/2026 को, जिसमें योग्यता मानदेय संबंधी सभी इसमें सैलरी भी अच्छी रहने वाली है। इसमें लिखा योग्यता में मानदेय संबंधी परिशिष्ट बी में संलग्न लिखा हुआ है। और मानदेय राशि समस्त कर, सेवा शुल्क, जीएसटी एवं समस्त प्रकार की कटौती, ईपीएफ, ईएसआईसी इत्यादि से सम्मिलित रहेगी। प्लेसमेंट एजेंसी को जारी किए जाने वाले कार्यादेश के एक प्रति कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करावे। कार्यादेश में दरों, कटौतियों का भी उल्लेख होना चाहिए। साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखे गए कार्मिकों की योग्यता, अनुभव संबंधी दस्तावेज कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करावे। उक्त निर्देशन सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी किए जा रहे हैं। ये सुशील कुमार परमार जो RSAC है उनके द्वारा लिखा गया है। समस्त जिलों के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंदर जैसे कि श्री गंगानगर हुआ, जिसके अंदर ये लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हुई है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी। इसके बाद में मेडिकल ऑफिसर भी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हुई है, एएनएम की वैकेंसी है। लगभग श्री गंगानगर में 14 पोस्टों पे ये वैकेंसी है। वैसे राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें सैलरी भी सबके लिए अच्छी बताई है इसमें अब की बार तो। और जयपुर के अंदर लगभग 18 पोस्ट है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हुआ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हुआ, स्टाफ नर्स हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, टेक्निकल ऑफिसर हुआ। ये लगभग 18 वैकेंसी जयपुर के अंदर रहने वाली है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 7 वैकेंसी है, इसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट। और ऐसे ही जैसे डूंगरपुर है, जो डूंगरपुर में 6 वैकेंसी है। चूरू है, चूरू के अंदर 4 वैकेंसी है। बीकानेर है, बीकानेर के अंदर 7 वैकेंसी है, इसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स। और वैसे ही भिलवाड़ा के अंदर जैसे कि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन है, इनकी वैकेंसी है। और इसके अंदर सैलरी लगभग सबकी अच्छी सैलरी है। सैलरी के बारे में बता देता हूँ मैं 1 मिनट। लैब टेक्नीशियन स्टार्ट करते हैं कि लैब टेक्नीशियन के अंदर इन्होंने BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLS क्वालिफिकेशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT, DMLS विथ कोर्स ड्यूरेशन एट लीस्ट 2 years, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, डिजायरेबल MSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 year एक्सपीरियंस of working in a diagnostic laboratory for those with a BSc diploma in medical laboratory technology, course duration 2 years, or 1 year experience for those working in a diagnostic laboratory for a candidate having a MSc in a medical laboratory. Candidate with the experience of working in a accredited labs for those labs who have applied for accreditation will be preferred. और लैब टेक्नीशियन की सैलरी इसके अंदर 21,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसी प्रकार स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन
जीएनएम और बीएससी नर्सिंग मांगी गई है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। द कैंडिडेट शुड बी है कंप्यूटर लिटरेट विद अ वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, यूजेस ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, एंगेजमेंट विद द की पॉपुलेशन एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज एट अ फील्ड लेवल। और इसकी भी सैलरी 21,000 रहने वाली है। इसी तरह फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन अ फार्मेसी फॉर है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन फार्मेसी। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड इन अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और एक्सपीरियंस इनमें 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर अ डिप्लोमा होल्डर, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। और इनकी भी सैलरी 21,000 रहने वाली है। इसी तरीके से ये तो मेडिकल ऑफिसर का हुआ। और एनएम के लिए क्वालिफिकेशन उनके एनएम मांगी है, एनएम का डिप्लोमा मांगा गया है। और इनकी सैलरी 18,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। मिनिमम वेजेस एक्ट है। और ये वैकेंसी लगभग राजस्थान के सभी जिलों के अंदर है। इसके अंदर आप प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगोगे। और इसके अंदर आप आपके मेडिकल कॉलेज, हर एक डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेज एवं सीएमएच ऑफिस के थ्रू आप इस वैकेंसी के बारे में ट्राई कर सकते हैं। और अच्छी वैकेंसी है। जब तक कि नई परमानेंट स्टाफ नहीं मिल जाए तब तक ये वैकेंसी रहने वाली है। उदयपुर के अंदर जैसे कि 13 पोस्ट है। और इसी तरह जैसे चित्तौड़गढ़ है तो यहाँ पे 7 वैकेंसी रहने वाली है लैब टेक्नीशियन और 1 स्टाफ नर्स की। 6 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की और 1 स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। तो इसमें आप आपके डिस्ट्रिक्ट में लेवल पर आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।